हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्राफ्टर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक नया स्टाइलिश ब्लाउज़ बनाएंगे जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और इसको मैं सीक्वेंस के फैब्रिक में बनाऊंगी। इस ब्लाउज़ को हम लहंगे और साड़ी पर और आप इसको क्रॉप टॉप की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये मैंने फैब्रिक लिया है, ये सीक्वेंस का नेट का फैब्रिक है और ये मैंने पर्पल कलर में लिया है। ये 80 सेंटीमीटर है और ये लाइनिंग पीस है और ये भी 80 सेंटीमीटर है। तो इसको मैं 36 साइज़ का बना रही हूँ। तो सबसे पहले लाइनिंग के पीस को हम इस तरह से ओपन कर लेंगे और इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे और हमें जितना फैब्रिक चाहिए है उतना हम इसमें से कट कर लेंगे। 36 साइज़ का जो भी 4 पार्ट है, जो 9 है, और इसमें हम 2 प्लस कर देंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं डार्ट के लिए। तो इसको मैंने कट कर लिया है और इसकी लेंथ मैं 16 इंच ले रही हूँ। 1 इंच मैंने इसमें आगे के पार्ट में एक्स्ट्रा रखा हुआ है। बैक पार्ट पर हम 1 इंच कम करेंगे, तो 16 इंच पर मैं मार्क कर लेती हूँ इसको। फैब्रिक की जो बंद साइड है वो मेरी तरफ है। हम इसको दोनों पार्ट जो हैं इसको हम अलग अलग कट कर रहे हैं। तो ये मैंने 12 इंच पर इसकी चौड़ाई ली है और ये 16 इंच पर इसकी लंबाई ली है। अब देखते हैं इसका जो नेक है वो मैं 4.5 इंच पर ले रही हूँ। और इसका जो आर्म होल है वो 7 इंच पर रहेगा। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और ये 9 इंच पर हमारी जो चेस्ट है इसका 4 पार्ट है। 1 इंच लूजिंग के लिए जो डार्ट रहेगी उसके लिए, और बाकी ये मार्जिन है। तो हम इसको पूरा ड्रॉ कर लेते हैं। मैं ऊपर से 5 इंच पर मार्क करूँगी। ये हमारा नेक रहेगा 5 इंच पर। एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद हमें शेप देना है आर्म होल को। तो जो हमने जो लाइन ड्रॉ की है नेक की, उससे 1 इंच ऊपर हम इस तरह से कर्व बनाएंगे। इस तरह से हम आगे की तरफ हमें 2 इंच तक इसको सीधा रखना है और इस तरीके से हमें एक कर्व बनाना है। और अब जो आर्म होल का पॉइंट है वहाँ से हम इसको शेप दे देंगे। तो हमें पूरा राउंड नहीं देना है, हल्का सा कर्व करना है इसको। इस तरीके से मैंने इसमें एक गोलाई दी है। और अब इसका वर्स्ट पॉइंट देखेंगे। ऊपर से इसको 10 इंच पर लेंगे। ये हमारा वर्स्ट पॉइंट है और यहाँ से ये 5 इंच पर है और यहाँ मैं इसको 4.5 इंच पर ले रही हूँ और 2 इंच की इसमें डार्ट बना रही हूँ। अब इन तीनों पॉइंटों को मिला देंगे। ये हम प्रिंसेस कट बना रहे हैं। इसकी कमर का साइज़ 30 है
इस तरीके से हम तीनों पॉइंटों को मिला देंगे और एक शेप दे देंगे जो हम प्रिंसेस कट पर देते हैं। इस तरीके से। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो अभी हम डार्ट की कटिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इसको मैन फैब्रिक पर कट करेंगे, उसके बाद डार्ट की कटिंग करेंगे। तो अब मैं इसका बैक पार्ट कट कर लेती हूँ। इस तरीके से इसको रखेंगे। तो बैक पार्ट की जो चौड़ाई है वो थोड़ा हम 1 इंच कम रखेंगे। इस तरीके से हमें फैब्रिक रखना है। और बैक पार्ट की जो लंबाई है वो भी हम 1 इंच कम रखेंगे क्योंकि बैक पर कम ही फैब्रिक लगता है। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच छोड़ दिया है। इसको मैं साइड में ज़िप लगाऊंगी। इसमें कोई बैक ओपन या फ्रंट ओपन नहीं है, इसको मैं साइड में ज़िप लगाऊंगी। तो ऊपर से और नीचे से मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। इस तरीके से 1 इंच छोड़ते हुए मैंने इसको ड्रॉ किया है। नेक का शेप हम बाद में इसको दे देंगे। नीचे से हम इसको 1 इंच कम करेंगे क्योंकि ये बैक पर ज़्यादा लंबा हो जाता है और आगे हम 1 इंच हमेशा बड़ा ही रखते हैं। इस तरीके से 1 इंच कम कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने जो साइड में 1 इंच कम किया है जिससे ये नेक का शेप कम हो गया है, तो हम आगे का जो पार्ट है इसको रख के इसका शेप बराबर कर लेते हैं। इस तरीके से। और इसमें मिला देंगे। बाकी अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसकी कटिंग बहुत ही इजी है और इसको बनाना भी बहुत ही इजी है। ये बनाने में बहुत ही इजी है लेकिन देखने में बहुत ही स्टाइलिश लगता है। तो ये हमारी कटिंग हो गई है लाइनिंग के पीस पर। अब मैन फैब्रिक पर इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो मैन फैब्रिक को मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है और ऊपर का जो प्लेन नेट है उसको छोड़ते हुए हम इस तरीके से रखेंगे इसको और इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट भी कट कर लेंगे। तो ये हमारे मैन फैब्रिक की भी कटिंग हो चुकी है इस तरीके से। और अब ये जो डार्ट है इसको भी कट कर लेते हैं। तो इसको हम मैन फैब्रिक के साथ ही कट करेंगे। इसके बाद हम दोनों फैब्रिक को इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे और ऊपर हमें स्ट्रिप लगानी है। तो जो हमने फैब्रिक कट किया है उसको हम रख के देख लेते हैं इस तरीके से। तो इसकी लंबाई हम देख लेते हैं। इसकी लंबाई 4 इंच है। तो हमें इसमें 1.5 इंच तक बढ़ाना है क्योंकि हमें आगे पीछे इसमें दबाव के लिए चाहिए है। तो हम टोटल 11 इंच की एक स्ट्रिप लेंगे। इसी तरीके से हम 2 स्ट्रिप बनाएंगे दोनों तरफ के लिए। तो सबसे पहले हम लाइनिंग के फैब्रिक को और मैन फैब्रिक को अलग अलग इस तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे। दोनों पार्टों को हमें अलग अलग ज्वाइंट करना है, हम इसमें एक साथ ज्वाइंट नहीं कर रहे हैं। तो हम इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने अलग अलग इस पर सिलाई लगाई है। तो ये मैंने मैचिंग के फैब्रिक की प्लेन 2 पट्टियाँ ली हैं। इसकी हम स्ट्रिप बनाएंगे। इसकी लेंथ देख लेते हैं। इसकी लेंथ 12 इंच है। ये बाद में हम इसको कट कर देंगे और 1.5 इंच ये चौड़ाई में है।
तो इसको हमें सीधा ही रखना है और इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे और हमें पतली सिलाई रखनी है जिस प्रकार हम डोरी बनाते हैं। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है और अब हम इसको पलट लेते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने दोनों स्ट्रिप रेडी कर ली हैं और इसको हम कट कर लेते हैं। तो ये दोनों 11-11 इंच की हो जाएंगी। अब इसको हम ब्लाउज़ पर अटैच करेंगे। तो ये मैंने सबसे पहले बैक पार्ट लिया है, इसको हम इस तरीके से रखेंगे। बैक पार्ट को मैंने जो मेन फैब्रिक है इसको सीधा रखा है और इसके ऊपर इस तरीके से कॉर्नर पर करते हुए मैंने स्ट्रिप रखी है अंदर की साइड और ऊपर से लाइनिंग पीस रख दिया है। इसको पिन अप कर लेते हैं। हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा निकाली हुई है आगे की तरफ स्ट्रिप और अब हम नीचे और ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने नीचे और ऊपर सिलाई लगा दी है। सिर्फ हमें अभी साइड में खुला रखना है क्योंकि हम इसको पलटेंगे। अब हम छोटे छोटे नॉचेस लगा लेते हैं जिससे पलटने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप चाहें तो स्ट्रिप ऊपर से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से लगाया है जिससे इसकी सिलाई ना दिखे और फिनिशिंग भी अच्छी आए। तो आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रिप अंदर की तरफ होनी चाहिए और ऊपर से लाइनिंग पीस रखना है हमें, जिससे ये पलटती है तो ये इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब इसको साइड से हम पलट देंगे और स्ट्रिप को खींचेंगे तो ये कॉर्नर भी निकल आएगा इस तरीके से। ये दोनों कॉर्नर हमारे निकल आए हैं और इसको दबाने के लिए अब हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। हम फ्रंट पार्ट पर भी ये स्ट्रिप अटैच कर लेंगे। तो इस पर हमें ध्यान देना है क्योंकि ये बैक पार्ट पर अटैच हो चुकी है, तो हमें इसको इस तरीके से उल्टा रखना है। मेन फैब्रिक पर जो आगे का पार्ट है उस पर हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे और ये स्ट्रिप इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर लाइनिंग का पीस रखेंगे। सिलाई हमें उसी तरीके से लगानी है, बस जो ये ब्लाउज़ है इसको हमें उल्टा रखना है जिस पार्ट में ये लग चुकी है। अब हम इसको इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे, लेकिन हमें जो आगे का पार्ट है उस पर हमें नीचे सिलाई नहीं लगानी है क्योंकि नीचे हमने ये ब्लाउज़ रखा हुआ है। तो अब हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है और अब इस तरीके से हम इसको ओपन कर लेंगे। सबसे पहले हम नॉचेस लगा लेंगे जिससे इसके कॉर्नर अच्छे से निकल कर आए। इस पर हमें ध्यान देना है कि हम नीचे सिलाई नहीं लगाएंगे और ये स्ट्रिप जॉइंट करते टाइम हमें ये देख लेना है कि ये जो बैक पार्ट है वो उल्टा होना चाहिए, इसका जो मेन फैब्रिक है वो नीचे की तरफ हो। अब हम इसको खोल देते हैं इस तरीके से और इसको भी हम स्ट्रिप को खींच लेंगे जिससे इसके कॉर्नर निकल आए। तो इस तरीके से ये स्ट्रिप अलग से दिखती भी नहीं है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ रहती हैं। इस पर भी हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ हम सिलाई लगा लेते हैं और यहाँ नीचे हम पट्टी से फोल्ड कर लेंगे, जो लाइनिंग की पट्टी रहती है। ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है और नीचे अभी मैंने कोई पट्टी नहीं लगाई है। इसके बाद हम दोनों पार्टों को साइड से एक जैसा कर लेंगे। यहाँ से हम इसको मार्क कर लेते हैं। हमें सिर्फ साइड से इसको शेप देना है इस तरीके से और आगे हमें
एक्स्ट्रा ही रखना है। तो इस तरीके से मैंने सिर्फ साइड में इसको शेप दिया है और अब इसको ओपन कर लेते हैं। जो आगे का पार्ट है इस पर मैंने ये लाइनिंग पीस की एक पट्टी ली है, इसको हम अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर लेंगे। तो ये मैंने इस पर पट्टी को डबल फोल्ड कर दिया है और अब इसमें हम फिटिंग देंगे। तो सबसे पहले हम एक तरफ इसको सिलाई लगा लेंगे और एक तरफ हम इसमें जिप अटैच करेंगे। जिप को लगाना मैं पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ, इसलिए मैं इसको अभी नहीं बता रही हूँ। तो इसमें आप जिप लगा लें। ये मैंने इसको अटैच कर दिया है, इसको सीधा कर लेते हैं। तो ये इस ब्लाउज़ का फाइनल लुक है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। पहनने पर इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। इसको मैंने लहंगे के साथ स्टाइल किया है। आप इसे क्रॉप टॉप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मास्टर क्राफ्टर को और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।